वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको हमेशा सबसे ज़्यादा डर लगता है। सो रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो ये है कि अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं ना, लॉ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से ना रीडिंग अच्छी रखनी है अपनी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि आप लॉ में अगर आपने 1-2 बार रीड किया अपना ICAI का मॉड्यूल या फिर अपना कोचिंग का मटेरियल तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। CA फाउंडेशन की लॉ एक तो वैसे भी थोड़ी टफ है। तो जब मैं लॉ पढ़ती थी ना, तो एक चैप्टर मैंने कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर रखा होता है, 5-6 बार मैंने रीड कर रखा होता है। तो इस वजह से मेरे को पता था कि भाई एग्जैक्टली हमें पता है माइंड है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना लॉ में, तो यार आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। कीवर्ड्स यानी कि सपोज कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज लेट्स से कि आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें जो भी की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक से रिलेवेंट है, ये तो आपको पेपर में लिखने ही चाहिए, तो वो की पॉइंट्स आप जस्ट हाईलाइट करो। सो दैट जब आप नेक्स्ट बार इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको सारा कुछ रिवाइज करने की एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज की वर्ड्स सो दैट आपके दिमाग में एक एक पूरी पिक्चर बन जाएगी कि पिछली बार आपने क्या पढ़ा था और पूरे कंसेप्ट है क्या। तो इस पेपर से एक दिन पहले भी वही कीवर्ड्स आपको काम आएंगे, ठीक है। और अगर कीवर्ड्स भी और की लाइंस भी, कुछ ऐसी लाइंस होती है जो यार बहुत इंप्रेसिव होती है, जिससे टीचर को लगता है यार इस बच्चे को सब कुछ आता होगा, तो वो ऐसी कुछ लाइंस होती है ना जो आपको लिखनी चाहिए एग्जाम में, वो भी आप हाईलाइट करके रखो सो दैट आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एग्जाम से एक दिन पहले। डेफिनेशंस की, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशंस है, सपोज की कोई डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनकी जो डेफिनेशंस है ना, वो तो आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी कुछ मॉडरेशन करके लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस ना सबसे पहले अपने आंसर में आप इस तरीके से लिखोगे ना कि द नेक्स्ट स्टेप इज कि सपोज आपने अगर आज कोई चैप्टर पढ़ा है, तो अगर आप उसके आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन भी उसी तरीके से उसी पूरे फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जिस फॉर्मेट में आपको पेपर में अपने आंसर लिखने हैं। आप लोगों को पता होगा कि लॉ में हम आंसर किस तरीके से लिखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोविजन लिखना होता है, देन वी राइट द केस लॉ एंड देन हम कंक्लूजन बताते हैं। तो वो पूरे 3 पार्ट में उसी फॉर्मेट में आपको अपनी प्रैक्टिस भी उसी फॉर्मेट में करनी है, सो दैट जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो आपको ये नई चीज़ नहीं लगेगी, बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये भी ध्यान रखिए कि भाई आखिर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। लेंथ भी अपने आंसर की ना पता होनी चाहिए, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो शायद अभी हमें लग रहा है कि यार इसकी क्या जरूरत है, तो हम देख लेंगे, लेकिन सच में एग्जाम से पहले फिर जो होता है ना, वो देखा ही नहीं जाता एग्जाम के बाद, सीरियसली। लास्ट जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगी ना, वो है चेकिंग। सपोज मैंने कोई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं जब उसकी चेकिंग करूँगी, जो मैंने आंसर लिखा था विद द इन कंपैरिजन विद जो फॉर्मल जो पूरा आंसर है जो ICAI ने दिया है, जब मैं उसका कंपैरिजन अपने आंसर से करूँगी ना, सो मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आखिर मैंने क्या चीज़ नहीं लिखी है। वो जो चीज़ लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या चीज़ नहीं लिखी है। अगर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने नहीं लिखी है, तो मेरे को क्या करना है ना, वो लाइन हाईलाइट करके रखनी है। सो आप भी जब अपना कंपैरिजन करो, आप वो लाइन हाईलाइट करके रखो या वो वर्ड्स हाईलाइट करके रखो जो इंपॉर्टेंट भी और जो आपने अपने आंसर में नहीं लिखे, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आंसर लिखोगे ना सेम क्वेश्चन का, तो आपको याद आएगा कि यार इस टॉपिक में मैंने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं लिखी थी और अब मुझे अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन करनी। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को सेक्शंस या प्रोविजंस नहीं याद हो रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं यार, मत याद करो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है CA फाउंडेशन में तो एटलीस्ट कि आप सारे सेक्शंस लिखो। आपको जहाँ तक हो पा रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उस चीज़ में वेस्ट होते हैं ना। इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जो शायद इसी को देखने से मेरे को पूरा प्रोविजन याद आता है, तो फिर मैं वही याद करती थी। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो सेक्शन नंबर 38 है और सेक्शन नंबर 39 या सेक्शन नंबर 40, ये जो 3 ये तो कनेक्टेड है। तो अगर ऐसे आप चीज़ें याद करो, दैट्स अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। और अगर लॉ से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड ना आप मेरे से कुछ भी क्वेरी है, कोई सजेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वो बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।